हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट और बी पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। सारे क्वेश्चन आपकी बुक में से ही आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, स्टेट केपलर्स थर्ड लॉ। और ये क्वेश्चन आपका दिया है यूनिट नंबर 13 में से। यूनिट नंबर 13 का 13.5.3 जो टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये रहा आपका फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ इलिप्स। ये रहा आपका सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ये रहा आपका थर्ड लॉ। एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, द लॉ ऑफ हार्मनीज। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि थर्ड लॉ को किस तरीके से लिखना है ताकि आपके फुल मार्क्स मिले। ठीक है, क्वेश्चन सारे बुक में से ही आते हैं, बस आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो इसमें क्या कहा है, अभी डायग्राम में भी समझाएंगे। थर्ड में था स्टेट केपलर्स थर्ड लॉ। एग्जाम में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी आ सकता है। तो थर्ड लॉ का क्या नाम था हमारे पास, द लॉ ऑफ हार्मनीज। क्या लिखा है इसमें, अभी डायग्राम भी समझाएंगे, परेशान मत होना। ठीक है, द रेशो ऑफ द स्क्वायर, ध्यान से समझना, द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एनी टू प्लेनेट। किसी भी दो प्लेनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि पहले वाले प्लेनेट का टाइम टाइम पीरियड का स्क्वायर अपॉन में दूसरे वाले प्लेनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये बोला है द रेशो, ये रेशो में लिखा है द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर दे रखा है, ऑफ एनी टू प्लेनेट। एक तो स्क्वायर भी है और दो प्लेनेट है, पहले वाले का और दूसरे वाले का। इसको थोड़ा रफ कर दें, ज़्यादा गंदा ना हो जाए ताकि। ठीक है, क्या लिखा है फिर, इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द क्यूब ऑफ देयर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी पहले वाले के डिस्टेंस का क्यूब और दूसरे वाले के डिस्टेंस के क्यूब के इक्वल होता है। ये थर्ड लॉ था। अब इसका डायग्राम सुनेंगे, परेशान मत होने। यहाँ पे ए और टी क्या है वो भी बता देते हैं। टी क्या है, टाइम पीरियड, और ए क्या है, ए है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। T1 का मतलब क्या है, पहले वाले प्लेनेट का टाइम पीरियड। T2 का मतलब है सेकंड वाले प्लेनेट का टाइम पीरियड। A1 क्या है, पहले वाले प्लेनेट का डिस्टेंस, दूसरे, और A2 क्या है, सेकंड वाले प्लेनेट का। इसको डायग्राम से अगर समझाएं, अगर आपने फर्स्ट लॉ पढ़ोगे केपलर का तो उसमें पता चलेगा कि सभी प्लेनेट जो होते हैं वो इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं, जैसे इस शेप में। ठीक है, इस शेप पे क्या होती हैं, दो एक्सिस होती हैं, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। ठीक है, एक सेकेंड, एक बड़ी एक्सिस एक छोटी एक्सिस। तो बोलते क्या है, इस बड़ी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे हम लोग मेजर एक्सिस। ये आंसर का पार्ट नहीं है, आंसर में आपको केवल और केवल इतना लिखना है। ठीक है, बस आपको ये समझा देते हैं। ये क्या है, मेजर एक्सिस। टाइम में तो देखना, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या हमारे पास, माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस को किससे शो करते हैं हम लोग, मेजर एक्सिस को हम लोग शो करेंगे ए से। ठीक है, और माइनर एक्सिस को शो करेंगे हम लोग बी से। कोई दिक्कत तो नहीं है। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे होता है F1, एक फोकस यहाँ पे होता है हमारे पास F2। ये आपका सेंटर ओरिजिन होता है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये दे रखा था, अगर आपका एक प्लेनेट, और ये भी था कि सन जो है इन दोनों फोकस में से किसी एक पर होगा। ठीक है, अब समझना, एक प्लेनेट आपका ये रहा, प्लेनेट ए। ठीक है, एक प्लेनेट आपका ये रहा, एक से इस तरफ पढ़ देते हैं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी। ये समझ गया ना आप ये,
इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना, हमें जगह चाहिए इस वजह से। बस एक सेकेंड। हाँ, F1 और F2। सन इन दोनों में से किसी भी एक पर होगा। मान लीजिए आपने सन को इस पे एज्यूम कर लिया, किस पे, S2 पर। एक प्लेनेट ये रहा और एक प्लेनेट ये रहा। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका डिस्टेंस कुछ और होगा A1, इसका डिस्टेंस कुछ और होगा। देख रहे हो ना, ये A1 छोटा है, A2 बड़ा है। और A1 को जो टाइम पीरियड का मतलब है A1 ऐसे मूव करते करते पूरा चक्कर लगाते हुए और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, इसे बोलते हैं A1 का, प्लेनेट ए का टाइम पीरियड T1। सेम ऐसी प्लेनेट बी पूरा राउंड लगाते लगाते वापस अपनी प्लेस पर आ जाए, उसे बोलते हैं प्लेनेट बी का टाइम पीरियड। क्वेश्चन ये बोल रखा है कि किसी भी दो प्लेनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर, पहले वाले का और दूसरे वाले का टाइम पीरियड का स्क्वायर का जो रेशो है वो इज इक्वल टू होगा दोनों के सन से डिस्टेंस के। पहले वाले का डिस्टेंस कितना है, A1 का क्यूब के क्यूब के, दूसरे वाले का A2 का क्यूब। ये स्टेटमेंट ने बोला हुआ, ठीक है। अब इसकी एक डेफिनेशन और देखिए बुक में, दोनों डेफिनेशन का मतलब सेम है, वही दे रखा है। ये भी लिख सकते हो, द केप्लर्स थर्ड लॉ लॉ टेल अस अबाउट ऑल प्लेनेट ऑर्बिटिंग, सारे प्लेनेट घूमते हैं द सेम मैसिव बॉडी, द रेशो टी स्क्वायर अपॉन में A3 ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वो भी लिखो, ये भी लिखो, कोई मत, दोनों में आंसर सेम है। हम चाहेंगे आप ये वाला लिखो, मार्क्स आपको दोनों के फुल मिलेंगे, टेंशन मत लेना। डायग्राम बनाओगे तो और भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे इसका जो दे रखा है रेशियो से, मतलब इसमें बोल रखा है कि T² अपॉन में A3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमेशा कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है। कि यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। जब ये तो था किसी एक प्लेनेट के लिए, अगर हम दो प्लेनेट के लिए करते हैं ना तो इससे में ही बन जाता है T1 का स्क्वायर अपॉन में A13 इक्वल टू के। दूसरे के लिए करेंगे तो T2 का स्क्वायर अपॉन में, और एक सेकेंड, अपॉन में कितना हो गया हमारे पास ये A2 का क्यूब इक्वल टू के, दोनों ही के हैं, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है ना। अरे दोनों को डिवाइड कर दो तो सिंपल, जब सॉल्व करोगे अपने आप से दोनों को डिवाइड करके तो यही आंसर आएगा। अब ये जो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, करके दिख लेना, सेम आने वाला है A1 अपॉन में और A2 और A3, इसलिए हो रहा है। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसी से मिलकर बनाया है। पहली डेफिनेशन आपकी ये थी, मेन डेफिनेशन ये, इसे एक्सपेंड करके हम लोग इस पे लेकर आ जाते हैं और इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं कई सारे, ठीक है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।